जरा सोचिए, एक दिन आपको एक नोटिस मिलता है और उसमें लिखा है 24 घंटे के अंदर देश छोड़ दो। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन असम में ठीक यही हो रहा है, और वो भी एक 75 साल पुराने लगभग भुला दिए गए कानून की वजह से। चलिए आज इसी पूरे मामले को समझते हैं। सवाल तो यही है, क्या सच में किसी को सिर्फ 24 घंटे का नोटिस देकर देश से निकाला जा सकता है? सुनने में तो ये नामुमकिन सा लगता है, लेकिन इसका जवाब उतना सीधा है नहीं जितना लगता है। और ये जवाब हमें ले जाता है भारत के इतिहास के एक ऐसे पन्ने पर जिसे हम सब लगभग भूल ही चुके थे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर हुआ क्या है। हाँ, ये बिल्कुल सच है। अभी हाल ही में असम के सोनितपुर जिले में 2 परिवारों के 5 लोगों को एक ऑर्डर मिला, जिसमें लिखा था कि 24 घंटे के अंदर अंदर भारत छोड़कर जाना होगा। बस इसी एक घटना ने एक बहुत पुराने और भुला दिए गए कानून को फिर से सबके सामने ला खड़ा किया है। सिर्फ 24 घंटे। सोचिए जरा, यही 24 घंटे की डेडलाइन इस पूरे मामले को इतना जरूरी और जाहिर है इतना विवादास्पद बना देती है। किसी को अपना सब कुछ समेट कर हमेशा के लिए एक देश छोड़ने के लिए बस इतना ही वक्त दिया जा रहा है। और ये जो पावर है, ये किसी नए नियम या पॉलिसी से नहीं आ रही, नहीं, ये आ रही है एक ऐसे कानून से जिसे लगभग सब भूल चुके थे। ऐसा लगता है मानो 75 साल से ये कानून बस धूल फांक रहा था किताबों में। और ये है वो कानून, अप्रवासी असम से निष्कासन अधिनियम 1950। यही है इस पूरी कहानी के केंद्र में। देखिए, इसे 1950 में बनाया गया था और इसका मकसद था पूर्वी पाकिस्तान से जो माइग्रेशन हो रहा था उसे मैनेज करना। इस कानून की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। देखिए, 1950 में नेहरू सरकार ने इसे बनाया। मकसद था ईस्ट पाकिस्तान से आ रहे माइग्रेशन को संभालना। लेकिन फिर हुआ ये कि नेहरू लियाकत पैक्ट के बाद पाकिस्तान के साथ रिश्ते सामान्य रखने के लिए इस कानून का इस्तेमाल ही रोक दिया गया। और अब सोचिए, पूरे 75 साल बाद ये कानून फिर से जिंदा हो गया है। तो ठीक है, अब जरा डिटेल में चलते हैं और ये समझते हैं कि आखिर ये 75 साल पुराना कानून इतना पावरफुल है कैसे। तो ये कानून काम कैसे करता है, चलिए इस टेबल से समझते हैं। सबसे पहले बात आती है अधिकार की। ये पावर केंद्र सरकार से राज्य सरकार को दी गई और फिर सीधे जिला आयुक्तों यानी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स को। अच्छा, इसका आधार क्या है, मतलब ये किसके लिए है? ये सिर्फ उन अवैध अप्रवासियों के लिए है जिनसे देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है। और निष्कासन आदेश का क्या? सीधा 24 घंटे का नोटिस, और अगर कोई इसे नहीं मानता तो सजा भी है, 3 साल तक की कैद, जुर्माना और फिर देश से निष्कासन। तो इसका जो प्रोसेस है वो बहुत ही सीधा और सिंपल है। पहले पहचान की जाती है, फिर आदेश जारी होता है और फिर 24 घंटे के अंदर देश से बाहर। इसमें कोई लंबी चौड़ी अदालती कार्यवाही का चक्कर नहीं है, और यही बात इसे इतना तेज और कह सकते हैं निर्णायक बना देती है। अब जाहिर सी बात है, जब कोई कानून इतना पावरफुल होगा तो उस पर बहस और कानूनी सवाल तो उठेंगे ही। ये जो कंपैरिजन है, ये फर्क को बिल्कुल साफ कर देता है। देखिए, एक तरफ है नॉर्मल डिपोर्टेशन की प्रक्रिया जो बहुत ही धीमी है, सालों लग जाते हैं, पहले ट्राइब्यूनल, फिर कोर्ट, फिर दोनों देशों के बीच बातचीत। और दूसरी तरफ है ये 1950 का एक्ट। ये तो मानो इन सब चीजों को बाईपास करके सीधे 24 घंटे में एक्शन ले लेता है। तो इसकी आलोचना क्यों हो रही है? क्रिटिक्स का कहना है कि इसमें ड्यू प्रोसेस यानी उचित प्रक्रिया की भारी कमी है। सोचिए, कोई 24 घंटे में कैसे साबित करेगा कि वो भारतीय नागरिक है? इसमें गलती होने का भी बहुत बड़ा रिस्क है, और ये भी चिंता है कि कहीं इसका गलत इस्तेमाल किसी खास समुदाय को टारगेट करने के लिए ना किया जाए। लेकिन अब आता है कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, एक ऐसी चीज जो इसे वाकई दिलचस्प बनाती है, और वो है सुप्रीम कोर्ट का एक हालिया फैसला जिसने इस पुराने कानून को इस्तेमाल करने का पूरा तरीका ही बदल कर रख दिया है। और ये है वो मोड़। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में एक लैंडमार्क जजमेंट दिया। कोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ कहा, ये तय करना कि कोई व्यक्ति विदेशी है या नहीं, ये काम सिर्फ और सिर्फ एक फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल का है। बस इस एक लाइन ने पूरा गेम ही चेंज कर दिया। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि अब डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर खुद से ये तय नहीं कर सकता कि कौन विदेशी है। ये पावर अब उसके पास नहीं है। ये फैसला करने का हक सिर्फ और सिर्फ
फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के पास है, जो एक तरह की स्पेशल कोर्ट होती है जो नागरिकता के मामले देखती है। तब डीसी एक जज नहीं है, वो सिर्फ एक एनफोर्समेंट ऑफिसर है। उसका काम है ट्रिब्यूनल के फैसले को लागू करना। तो अब पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। ये जो 1950 का कानून है, ये अब किसी की नागरिकता पहचानने का टूल नहीं रहा, ये सिर्फ एनफोर्समेंट का एक टूल है। इसका सीधा मतलब ये है कि सोनितपुर में जो हुआ वो अचानक नहीं हुआ था। उन 5 लोगों को एक फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने पूरी कानूनी प्रक्रिया के बाद पहले ही विदेशी घोषित कर दिया था। वो जो 24 घंटे का नोटिस था, वो उस लंबी कहानी का पहला चैप्टर नहीं, बल्कि आखिरी पन्ना था। तो आखिर में सवाल यही बचता है, इस 75 साल पुराने कानून के इस नए अवतार के साथ क्या देश की सुरक्षा और एक व्यक्ति के अधिकारों के बीच का जो बैलेंस है वो बदल गया है? ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब शायद हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।